कहा था कि 50 लाख घर देंगे हम, किसी को कोई घर मिला? कहाँ गए वो 50 लाख घर? 1 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? ऐसा फ्रॉड था, फ्रॉड। ये नाइंसाफी पाकिस्तान में नहीं चाहिए। फ्रॉड लोग थे, फ्रॉड। हमने इन फ्रॉडियों को दोबारा पाकिस्तान पे नहीं आने देना। अगर नवाज शरीफ को ना निकाला जाता और अगर नवाज शरीफ की हुकूमत ना तोड़ी जाती, मैं दावे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये बात करता हूँ, आज इस जलसे में तो क्या पूरे मुल्क के अंदर कोई बेरोजगार ना होता। बहुत ठोकरें खा ली, हमें इन ठोकरों और मुश्किलों से बाहर निकलना है। तरक्की की दौड़ में शामिल होकर एशियन टाइगर बनना है। नवाज शरीफ का कसूर में जलसे से खिताब, कहा 8 फरवरी का सूरज खुशहाली का पैगाम लाएगा। हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती, कोई भी नौजवान बेरोजगार ना होता। फ्रॉडियों को दोबारा मुल्क में नहीं आने देना, पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेंगे। खिदमत है नवाज शरीफ की और दूसरी तरफ धोखा, फ्रॉड और झूठ है। नवाज शरीफ ने इसके 3 मर्तबा इसकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, मगर नवाज शरीफ ने कभी किसी को मीर जाफर नहीं कहा था। 8 फरवरी को आपने शेर पर मोहर लगानी है तो उससे क्या होगा? 9 फरवरी को जो सूरज तुलू होगा वो 9 मई के सूरज को खत्म कर देगा। एक नई सुबह होगी। कशकोल टूटेगा, पाकिस्तान अजीम मुल्क बनेगा। 9 फरवरी को तुलू होने वाला सूरज 9 मई के सूरज को खत्म कर देगा। शहबाज शरीफ का कसूर जलसे से खिताब में रिवायती अंदाज। उन्होंने कहा, सिंध में मेहरबानों की कारकर्दगी ही हमारी इंतखाबी मुहिम है। नवाज शरीफ ने कभी जादू टोने का सहारा नहीं लिया। 3 मरतबा तख्ता उल्टाया गया, लेकिन किसी सिपा सालार को मीर जाफर नहीं बोला। मरीम नवाज बोली, सबको दावत देती हूँ, जलाओ घिराव का बाब बंद करें, पीठा के नौजवान नफरत की सियासत खत्म कर दें। इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर ये तमाम मजालिम भुलाने को आज तैयार हूँ। मैं आज वादा करती हूँ और मैं सबको ये दावत देती हूँ कि आओ, जुल्म का, इंतकाम का, जबर का मार दो, मर जाओ, जलाओ घेराव का बाब अब बंद कर दें। सबके लिए एक ही पैगाम है कि आर्म्ड फोर्सेस, सिविल आर्म फोर्सेस, पुलिस, हर चीज खड़ी है। एडमिनिस्ट्रेशन हम किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि सिंध में, कराची में, किसी भी जगह पे जो है कानून को अपने हाथ में लिया जाए। हमें खतरा है उन फोर्सेस से जो हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। तो उन फोर्सेस को हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 टायर जो है सिक्योरिटी सिस्टम के थ्रू उधर जो है हमने उसको प्रोटेक्ट करने का इंतजाम किया। पोलिंग के मौके पर मोबाइल या इंटरनेट बंद करने का फैसला नहीं किया। किसी जिले या सूबे से दरख्वास्त आई तो गौर करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला डॉक्टर गौहर एजाज ने वाज़ेह कर दिया, कहा दुनिया की कोई ताकत साफ शफाफ इंतखाबात से नहीं रोक सकती। अवाम का हक है जिसे चाहे आज़ादी से वोट दें, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। सिक्योरिटी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। 90,777 पोलिंग स्टेशन में 19,985 हसास, 16,766 इंतहाई हसास। इलेक्शन ड्यूटी के लिए पंजाब में पाक फौज की तैनाती शुरू। लाहौर, मुल्तान, ओकाड़ा, बहावलपुर और गुजरांवाला गैरिजन से दस्ते रवाना। फौजी दस्ते आम इंतखाबात के दौरान सिविल हुकूमत की मुआवनत करेंगे। फौजी एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए 3rd टियर पर तैनात होंगे। वक्त कम, मुकाबला सख्त। इंतखाबी मुहिम के लिए उम्मीदवारों के पास सिर्फ 6 घंटे रह गए। रात 12 बजते ही इंतखाबी मुहिम को ब्रेक लगेगा। उम्मीदवारों को जलसे, रैलियां, मीटिंग्स वक्त मुकर्ररा पर ख़त्म करना होंगी। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों पर वाज़ेह कर दिया, खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की भी तंबीह। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां फाइनल। 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील मुकम्मल कर ली। वोटर्स के लिए भी खुसूसी गाइडलाइंस जारी। वोट डालने के लिए असल शनाख्ती कार्ड लाजमी। ज़ायदुल मयाद कार्ड पर भी हक़ रायदही इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक किताबचा नहीं है, एक एक पेज पे, एक एक लफ्ज़ पे वो अहदनामा है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की आवाम से किया है और अहदाफ के साथ है। जब शहबाज शरीफ साहब बचा रहे थे तब भी IMF को खतूत लिख रहे थे कि आप अपना अग्रीमेंट आगे ना करें, क्योंकि इनकी ज़ात
इनकी सियासत पाकिस्तान से आगे थी। मैं तू गाली गलोच की सियासत ने पाकिस्तान की आवाम को नुकसान पहुंचाया। एक साल में महंगाई सिंगल डिजिट पर लाएंगे, सिर्फ वादा नहीं मंशूर में 1 करोड़ नौकरियां देने का तरीका बताया है। मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा गालम गलोच की सियासत ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, सिर्फ दावे नहीं करते, माजी की तरह वादों पर अमल करेंगे। अवाम के वोट ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल, तरक्की और महंगाई के खात्मे का फैसला करना है। वोटर्स की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा, पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत बन गया। फाफिंग की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा इंतखाबात के लिए 12 करोड़ 80 लाख से ज़ायद वोटर्स रजिस्टर्ड हो गए। नए रजिस्टर्ड 2 करोड़ 25 लाख वोटर्स में 1 करोड़ 25 लाख खवातीन हैं। 2018 में मर्द और खवातीन वोटर्स के दरमियान फ़र्क 11.8% था, जो कम होकर 7.7% रह गया। कराची में PS 93 से GDM उम्मीदवार उस्मा कामरान दस्तबरदार पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान, कहा भुट्टो खानदान की कुर्बानियां लाजवाल हैं, इलेक्शन में बेहतर नताइज होंगे। वक़ार मेहदी ने कहा कराची के लोग पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। बिलावल की रैली में शहरियों ने बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया। सऊदी अरब में फ़ज़ाई जंगी मश्क स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री का आगाज़, पाकिस्तान समेत 9 ममालिक की फ़ज़ाई अफ़वाज मशकों में शरीक। पाक एयर फोर्स के JF-17 थंडर तैयारे भी मश्क का हिस्सा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी मामलात और 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने वर्ल्ड डिफेंस शो में मुख्तलिफ इदारों के स्टॉल्स का दौरा किया। अल-फताह दोम मिसाइल के स्टॉल का भी इफ्तिताह किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हम्बल अल-रेबी से भी मुलाकात की। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग का तबादला, 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में लीडर अयूबुल्ला उर्फ मंसूर भी शामिल। असलहा, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों की कत्ल, अगवा बराए तावान में मुलव्विस थे। गैस के नरखों में बड़ा इजाफा, ओगरा ने मंजूरी दे दी। सुई नॉर्दर्न के सार्फिन के लिए गैस 435, सुई सदर्न के लिए 115 रुपए फी MMBTU महंगी। नोटिफिकेशन मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। सुई नॉर्दर्न को सार्फिन से 180 अरब इजाफी वसूली की इजाज़त। सदर्न के सार्फिन से मजीद 48 अरब रुपए निकलवाए जाएंगे। सोने की कीमत में इजाफा, फी तोला सोना 300 रुपये महंगा होकर 2,15,100 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 257 रुपये इजाफे से 1,84,413 रुपये पर पहुंच गया। अहले फ़लस्तीन के खिलाफ नेतन्याहू की दरिंदगी जारी। 24 घंटे में मज़ीद 113 शहीद, मजमूई शहादतें 27,478 तक जा पहुंची। सहूनी फौजियों की बस्ती गजा के अस्पतालों पर बमबारी से 37 अफराद शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में 14 साल लड़के को गोली मारकर शहीद कर दिया। जापान के शहर टोक्यो में शदीद बर्फबारी, 14,000 घरों की बिजली मुनक़ता, 1,000 परवाज़ें मनसूख। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम भरम। महकमा मौसमियात के मुताबिक 23 अजला में 8 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान। मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन मुंतखब। PCB की गवर्निंग बॉडी इजलास, मोहसिन नकवी को बिला मुकाबला मुंतखब किया गया। ओहदे की मुद्दत 3 साल होगी। मोहसिन नकवी का नेशनल क्रिकेट अकेडमी का दौरा, ताज़ीन और आइश के काम का मुआयना किया, तामीराती कामों का जायजा लिया। चेयरमैन PCB ऑफिस में हुकाम से मुलाकातें भी की। BPL मैच के दौरान बाबर आजम का शरदारती मूड फुल ऑन। फील्डर की थ्रो बाबर को लगी तो पाकिस्तानी क्रिकेटर बॉल के पीछे दौड़ पड़े। शरारत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
अमेरिका की मुअम्मर तरीन शहरी की 116वीं सालगिरह परेड के साथ धूमधाम से मनाई गई। 1908 में पैदा होने वाली सिक्वारेली अमेरिका की सबसे मुअम्मर और दुनिया की दूसरी मुअम्मर फर्द है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।